गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक जो है आपकी सेकेंड यूनिट का वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह निबंध। वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा उसकी रचना की गई है और हम उसी को फॉलो करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये बहुत बड़े आलोचनात्मक रचयिता थे और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध चिंतामणि की रचनाएं भी की है। चिंतामणि जो है ये उत्साह निबंध जो है वो चिंतामणि से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। इनका नाम जो था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है बस्ती जिले के आगोना ग्राम में हुआ था। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। इन्होंने शिक्षा जो है वो एमए इंटरमीडिएट की थी। आजीविका इनकी अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक। इनकी मृत्यु जो है वो सन 1941 ईस्वी में हुई थी। लेखन विद्या, तो इनकी लेखन विद्या के अंतर्गत आलोचना की है, इन्होंने निबंध लिखे हैं, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास लिखा है आदि। ठीक है, भाषा इनकी शुद्ध और साहित्यिक थी। सरल एवं व्यवहारिक भाषा का उपयोग ये करते थे। शैली इनकी वर्णात्मक थी, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक तथा हास्य और व्यंग्यात्मक। साहित्य में पहचान इनकी जो है वो निबंधकार और अनुवादक। अनुवादक किसे कहते हैं? जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, इन्होंने वो कार्य भी किया था। आलोचक और संपादक। साहित्य में स्थान इनका था। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी वो देख लीजिएगा, जन्म स्थान जो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद इनको साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आलोचना का सम्राट कहा जाता था। इस टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो है रामचंद्र शुक्ल का हम देखेंगे। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय जो थे ये भी रचनाकार थे। इनके अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इन्होंने शिक्षा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक बार फिर से बता रही हूँ। आते हैं इन इंटरमीडिएट में आते हैं, इनकी पढ़ाई छूट गई थी। ये सरकारी नौकरी करने लगे थे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी ने शुक्ल जी का लेखन कार्य शुभारंभ जो है कविता से उन्होंने किया था, शुरुआत लिखने की। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। इनकी जीवनी के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन जो है वो कब हुआ था? 1941 में। रचनाएं जो है वो इनकी शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये इनकी रचनाएं निम्नांकित है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था चिंतामणि। ठीक है, इनका निबंध जो है वो चिंतामणि, 2 भाग, विचार विधि, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सुर, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं की है इन्होंने। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने आपको बताया इन्होंने ही लिखा है। संपादन,
तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी, पत्रिका भ्रमर, गीत सार, आनंद कादम्बिनी। काव्य रचनाएं अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। प्रमुख कृतियां जो है इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसके बाद हम इनसे संबंधित विकल्प देखेंगे तो निम्नलिखित में से निबंध में किस चीज का महत्व वर्णित किया गया है। जो उत्साह निबंध है ना अपना, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से किसका, इसमें उत्साह निबंध में जो लेखक है उन्होंने किस चीज का महत्व बताया है। अनुशासन, उत्साह, धैर्य, मेहनत। तो उत्साह का बताया है। इसके बाद जो है अगला आपका ऑब्जेक्टिव है, निबंध के अनुसार उत्साह हमें क्या करने की शक्ति देता है। जीवन में सबसे निचले स्तर तक पहुंचने की शक्ति देता है। दूसरा ऑप्शन है जीवन में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने की शक्ति देता है। तीसरा ऑप्शन है जीवन में स्थिर रहने की शक्ति देता है। और चौथा जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा जीवन में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की शक्ति देता है। इसके बाद अगला जो है आपका निबंध में उत्साह हमें किस चीज के प्रति परिचय कराता है। नई चुनौतियों के प्रति, नए खोज और संभावनाओं के प्रति, नए सीमाओं के प्रति, नई भय के प्रति। तो इसका ऑप्शन आएगा, उत्तर में जो आएगा वो ऑप्शन है नए खोज और संभावनाओं के प्रति। अगला है इसका, निबंध के अनुसार उत्साह हमें क्या प्रदान करता है। जीवन में असफल होने की शक्ति, जीवन में हार मानने की शक्ति और जीवन में सफलता हासिल करने की शक्ति, जीवन में आलस्य होने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर जो है वो आएगा जीवन में सफलता हासिल करने की शक्ति। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो, जैसे शुक्ल जी का जो है जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, इसके बारे में आप देख लें। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्साह निबंध का सारांश। तो उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उच्च कोटि का निबंध है जिसमें उत्साह की अभिव्यक्ति, उसके भेद एवं उसके संपूर्ण स्वरूप की सूक्ष्म विवेचना बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई है। लेखक ने उत्साह निबंध में उत्साह व साहस के सूक्ष्म भेद को बड़ी ही कुशलता से विभाजित किया है, करने का प्रयास किया है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वहां वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति, कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह होता है। ठीक है, ये उत्साह आपका निबंध उसका सारांश था। अब आप लोग इससे संबंधित और भी विकल्प पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।